मुझे बस इतना बताइए तारिक फतेह साहब, थोड़ा आसान शब्दों में अगर आप समझाएं, अभी के लिहाज से अमेरिका में जो बाइडेन की बढ़त, अभी के लिहाज से मैसेज क्या है? क्योंकि वो मैं मैसेज आपसे जानना चाह रहा हूं। मेरे लिए तो ट्रंप साहब राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम कार्ड और अपीजमेंट तमाम चीजें, वो फ्रांस को लेकर भी नहीं बोल रहे हैं जो बाइडेन, तो उसका मैसेज क्या है फिर? मतलब पूरी दुनिया के लिए बाइडेन साहब और उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, दे आर द मोस्ट डेंजरस पीपल टू गेट इलेक्टेड, क्योंकि ये अपनी आइडियोलॉजी या सोच पे नहीं लड़ रहे। ये वही वोट बैंक पॉलिटिक्स जो थर्ड वर्ल्ड के अंदर होती है, ये इधर आ रहे हैं कि जगह जगह तो वोट कर रहा है ना। अमेरिका वोट कर रहा है, लेकिन वो प्रॉमिस क्या कर रहे हैं? हर जगह जाके वो अलग वोट बैंक को जाके, आप कभी सुना था अमेरिका में जाके कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कहे कि अमेरिका के स्कूलों में इस्लाम पढ़ाना चाहिए? ये फर्स्ट अमेंडमेंट, ये अमेरिकन जो हैं, खासतौर पे एनआरआई जो हैं, इनको नहीं पता है कि वो जो हिट्सी वो जो मिनेसोटा की एमपी है, लिबरल वोट बैंक, वो क्लिक किया, जो बाइडेन को क्लिक किया, इस्लामिक टेररिज्म कहना उनको भारी पड़ा। अभी खैर कहा नहीं जा सकता, कुछ पता नहीं। आपने इसने प्रॉमिस तो कर दिया है ना कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे फलाना फलाना मुस्लिम विल बी देयर। वो आयतें पढ़ के कह रहे हैं कि अमेरिका के स्कूल में इस्लाम पढ़ाना चाहिए। क्यों? उनको मिशिगन के अंदर वो डियरबॉर्न और इधर उधर जो मुस्लिम सॉलिड बैंक्स हैं, उनका वोट लेना है। एंड दिस इज गोइंग डाउन क्या कहते हैं, स्टीप हिल। स्मिता एक कमेंट इस पर आपका, फिर मैं गौरव भाटिया आपके पास आ रहा हूं। स्मिता इस पर एक कमेंट आपका, जो तारिक फतेह ने कहा वियना में जो हो रहा है और फ्रांस में जो कुछ हुआ, उस कंटेक्स्ट में इस मैंडेट को कैसे आप पढ़ती हैं? देखिए, जो रिपब्लिकन पार्टी है, तारिक फतेह साहब जो कह रहे हैं, थोड़ा सा शायद एक्सट्रीम व्यू है कि इट्स मोर इस्लामिस्ट डेमोक्रेट पार्टी। हाँ, डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो लेफ्ट ऑफ सेंटर है, वो अपने आप को लिबरल मानती है और जो मुसलमान पॉपुलेशन है उनके साथ एक साथ खड़ी है। लेकिन जो रिपब्लिकन पार्टी है वो ओपनली इस्लामिक टेरर के अगेंस्ट बात करती है और उनका जो वोट बैंक है वो मुसलमान पॉपुलेशन नहीं है अमेरिका का। तो इट इज ट्रू कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी आ जाती है तो वो इस्लामिक टेरर, जो टर्म है इस्लामिक टेरर, उसको शायद वो ना उठाए जिस तरह से एंजेला मर्कल जो है वो नहीं उठा रही थी। जब तक कि वहां पे यूरोप में पिछले एक हफ्ते से जो टेरर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, तब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब जब इतनी जोरों से वहां पर इस्लामिक टेरर अटैक्स हो रही हैं, तब वो बोल गए। तो दिस इज समथिंग दैट कम्स अप एज टाइम गोज बाय। खुदा ना करे कि अमेरिका में ऐसे स्ट्राइक्स हो, लेकिन जब हो जाते हैं तभी अमेरिका उठ खड़ा होता है। देखिए 9/11 अमेरिका पे ही हुआ ना। ये सब कुछ जो हो गया है कि हमारी जिंदगी में हुआ ये सब जी। तब तक रिपब्लिकन पार्टी जो है, तारिक फतेह साहब आपको भी पता है कि कैसे रोनाल्ड रेगन तालिबान को व्हाइट हाउस में लेके गए थे। उसके बाद उसी रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश ने तालिबान के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन तब तक तो नहीं किया ना। उस वक्त तालिबान थे ही नहीं। दे वर कॉल्ड द मुजाहिदीन, दे वर फंडेड फ्रॉम कोलोराडो। वो अलग जमात थी, वो आपके दियोबंदी तालिबान नहीं थे जो आपके इंडिया के। So you gave a different name. नहीं, लेकिन नो, इट्स नॉट अ डिफरेंट नेम, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट। अलग-अलग नाम दे दीजिए। अरे अलग नाम कैसे दे रहे हैं? एक रूस से लड़ रहा है अफगानिस्तान का आदमी, और दूसरा जो है पेरिस में जाके गले काट रहा है। इसमें डिफरेंस नहीं है क्या? यमन में सिविल वॉर हो रही है, कौन यूएसएस कोल को आप अमेरिकन है, बॉम्बिंग हुई। तारिक फतेह साहब, मैं इसलिए आज दुनिया इसलिए अमेरिकी चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार इसलिए कर रही है क्योंकि कट्टरता के खिलाफ एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अगर छेड़ा जा रहा है तो पूरी दुनिया देख रही है कि अमेरिका में अगला कौन आएगा। वो आएगा जो कट्टरता के खिलाफ खुलकर इस्लामिक टेरर शब्द का इस्तेमाल करता है, या दूसरी तरफ जो बाइडेन। लेकिन आगे तो जो बाइडेन चल रहे हैं, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। गौरव भाटिया बीजेपी से हैं, उसके बाद में आंचल मल्होत्रा साहब आपके पास आऊंगा, जितने भी गेस्ट मेरे साथ हैं मैं आऊंगा। लेकिन एक कमेंट गौरव भाटिया, आपसे सवाल कुछ नहीं, बस हमने तो यही मोदी ट्रंप की दोस्ती, मोदी ट्रंप जबरदस्त केमिस्ट्री, सब कुछ हमने देखा, लेकिन ट्रंप का तो पक्का नहीं लग रहा सर। देखिए अमन जी, ये चुनाव जो है किस लिए बड़े महत्वपूर्ण है। अमेरिका जो है सबसे पुराना लोकतंत्र है विश्व में, और भारत जो है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
और ये इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमने देखा किस तरह से चाहे वो बैरक ओबामा हो जो कि डेमोक्रेट थे और डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन थे, मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों में बहुत सुधार आया है। और चाहे वो चीन का मसला हो जिसमें खुल के अमेरिका हमारे साथ आया है, और इससे पहले इस्लामिक टेरर जो टेरर के खिलाफ लड़ाई है उसमें भी भारत और अमेरिका साथ खड़ा रहा है। लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए, और अमन जी मैं बताऊं, मैं 5 साल खुद अमेरिका में रहा हूं, पढ़ा हूं, काम किया हूं। एक बहुत ही परिपक्व लोकतंत्र है अमेरिका, द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी उसे कहा जाता है। और वहां 2 पार्टी सिस्टम होता है मेनली। आपने कहा जो बिडेन आगे है, चाहे जीते डेमोक्रेट या रिपब्लिकन, हमें यह पक्का पता है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा जो मजबूत नेता है वो अपने रिश्ते अमेरिका के साथ और मजबूत करेगा। लेकिन वहां पे जो भी एक प्रदेश जीतता है उसके जितने इलेक्टरल वोट होते हैं वो सारे के सारे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ये कहना कि जो बिडेन आगे है वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज नहीं होता, स्टेट वाइज होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये जो स्टेट अभी जहां पे परिणाम नहीं आए, बस मैं ये जानना चाह रहा था गौरव आपसे। गौरव, मेरे ख्याल से आपने अपनी बातों के जरिए बताने की कोशिश की कि अभी मैं ये ना कहूं जो बाइडेन अभी आगे चल रहे हैं। बस मेरा सवाल ये था कि कट्टरवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, खासकर चीन के विस्तारवाद के खिलाफ अगर लड़ना है तो भारत के लिए बेहतर कौन, ट्रंप या बाइडेन? यार कोई जानना चाह रहा है, इस चीज का जवाब दीजिए, ट्रंप या बाइडेन? मैं आपको बिल्कुल एक बात स्पष्ट कर दूं, जैसे हमारे अंदरूनी मामले में कोई हस्तक्षेप करे हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमें अपने नेतृत्व पे विश्वास होना चाहिए। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि ये यकीनन कहा जा सकता है जीत किसी की भी हो उसके बावजूद भारत का हित जरूर होगा। और ये विश्वास मैं क्यों कह रहा हूं, 1 मिनट बस लूंगा। कमला हैरिस जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे मोदी जी, उस वक्त कमला हैरिस ने भी तारीफ मोदी जी की करी थी। तो इसलिए ये मायने नहीं रखता कि डेमोक्रेट की रिपब्लिकन, हमें भारत के रिश्ते अमेरिका से और मजबूत करने। बेहतर कौन भारत के हित में, कौन, ट्रंप या बाइडेन? अमेरिका का साथ रहे भारत के साथ, भारत और मजबूत होगा। बेहतर कौन, किससे और मजबूत हो सकते हैं? क्योंकि हमने तो अब तक देखा ना, मैं अहमदाबाद भी था, मैं भी गया था वहां पर, हमने गजब की केमिस्ट्री, ऐसी केमिस्ट्री इतनी शानदार हमने कभी देखी नहीं। और इतना खुलकर कोई ऐसे भारत को लेकर बोला अमेरिका आज तक नहीं हुआ। इस्लामिक टेरर शब्द का इस्तेमाल, ये तमाम चीजें हमने देखी हैं। तो बेहतर कौन, ट्रंप या बाइडेन? इतना सीधा सा सवाल, जवाब दे दीजिए ना, बेहतर कौन, ट्रंप या बाइडेन? देखिए अमन जी, मैं बताऊं, जब आप किसी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता होते हैं एक जिम्मेदारी आपकी होती है, आप वो जवाब देते हैं तो देश के हित में होता है, ये बात सही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने, चाहे वो इस्लामिक टेरर हो या चीन को खदेड़ना हो या अनुच्छेद 370 पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन का प्रस्ताव हो, उसको रद्द किया भारत के हित में। इसलिए ये मैं थोड़ा सवाल को थोड़ा सा घुमा दूं, आपको क्या लगता है कौन बेहतर मजबूती के साथ लड़ेगा कट्टरवाद के खिलाफ, आतंकवाद और विस्तारवाद के खिलाफ? कौन ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ेगा भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, बाइडेन या ट्रंप? अमन जी, हमारा कंधा इतना मजबूत है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, यूके हो, नहीं बोलेंगे, सारी बड़ी ताकतें, रशिया। तारिक फतेह साहब क्या हो गया, सर पर हाथ रख रहे हैं, अब क्या हो गया? बोलिए ना तारिक फतेह साहब, क्या हो गया? देखें, सीधी बात आलोक मेहता उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, और आंचल मल्होत्रा मैं आपके पास आ रहा हूं। बोलिए तारिक फतेह जल्दी से। 3-4 मिलियन इंडो अमेरिकन गदर मूवमेंट से लेके आज तक सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया, ये सब अमेरिका में 4th जनरेशन है। एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो इंडो अमेरिकन कम्युनिटी की है कि वो सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं देखते। आपको एक ही बंदे के घर में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों की तस्वीरें मिलेंगी। सही कह रहे हैं। और लोग इसको बड़ी समझदारी समझते हैं, लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो इसको बड़े डाउटफुल अंदाज में देखते हैं। लोगों ने नाम बदले हैं, कोई बॉबी जिंडल बना हुआ है, कोई क्या नाम है वहां जिन्हें निम्रता नाम था वो निकी हेली हो गई हैं। ये एक इंडो अमेरिकन जीता है फ्रॉम द डेमोक्रेट्स। वो किसकी कॉकस में बैठता है? वो पाकिस्तान की कॉकस में बैठता है इन द यूएस कांग्रेस। खन्ना, आप अंदाजा लगाइए कि किसी कम्युनिटी में किसी को पता नहीं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.